जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, आज हम चिंतन करेंगे शरणागति है क्या, किसे कहते हैं शरणागति। क्या बोलने मात्र से शरणागति हो जाती है, जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी, श्री कृष्णम शरणम ममा। क्या इतने कहने से मात्र भगवान की शरणागति हो जाती है? कदापि नहीं। हमारे तुम्हारे बोलने से तो छोड़ो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन, उनने भी ऐसे ही बोला था कि मैं आपकी शरणागति हूँ। भगवान ने बिल्कुल नहीं माना। श्रीमद् भगवत गीता के कृष्ण के साथ अर्जुन जी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और उनके सामने उनका पूरा परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, गुरु लोग होते हैं, पितामह लोग होते हैं। उस समय उनका मन विचलित हो जाता है, तो वो भगवान से कहते हैं कि बताइए मैं क्या करूं। तो उस समय का श्लोक है 7वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। उसे कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट। कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः सनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। हे भगवान, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। कौन सी? जो हमारे लिए श्रेयस्कर। तो मैं आपकी शरण हूं, प्रपन्न हूं मैं। तो भगवान बोले ना, इसे नहीं। तो भगवान ने पूरा श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। और जब 18वें अध्याय में नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा तव प्रसादान मया चित, ऐसे कह के जब वो शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं करिष्ये वचनम, तब फिर भगवान कहते हैं कि अब शरणागति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यस्ति शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में जाना है सर्वभावेन। कहने का आशय है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से सभी प्रकार से, मन से, खाली बोलने से नहीं, मन से, कर्म से, जो भी कर्म करो भगवान के लिए। मन से सोचो तो भगवान का चिंतन होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मृत युद्ध च। भगवान ने हमेशा मेरा स्मरण करो, कर्म करो वासुदेव के अर्पित, सब भगवान के अर्पण करो। तो फिर क्या होगा? तो तत्प्रसादात पराम शांति, उसकी कृपा से परम शांति की प्राप्त होगी। और परम धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से फिर वापसी नहीं होती, उस स्थान को पा जाए। तो करना कैसे है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में 18वें अध्याय में ही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका आश्रय त्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण कर्मों के आश्रय को, निराशीर चित्तात्मा, निराशी होकर सभी धर्मों का और कर्मों का आश्रय छोड़कर एक केवल उस सच्चिदानंद परमात्मा को ही अनन्य शरण प्राप्त हो जाओ। मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तेरे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, इसके लिए सोच मत कर। तो भगवान ने ऐसी आज्ञा दी अर्जुन को। और अर्जुन को क्या, ये आज्ञा हमें दी है, सबको दी है। और उनकी आज्ञा के अनुसार हम सबको भगवान की शरण होना चाहिए। और इसमें कोई लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहमता मतलब अहंकार और ममता, ममत्व से रहित होकर के एक परमात्मा का आश्रय लेकर के परम शरण उनकी, सबके ममता ताक बटोरी, ममपद मनो बांध बर डोरी। भगवान की ही चरणों में शरण होना है, सबको भगवान के चरणों में बांध दो। भगवान कहते हैं एक डोर बनाओ, ममता की डोर बना के भगवान के चरणों से जोड़ो और धीरे धीरे उस ममता को खींचो। और जब ममता उनसे हट जाएगी तो सीधे भगवान की शरण में हो जाएगी। तो करना क्या है कि अत्यंत
भगवान को क्या समझना? सर्वस्व, वासुदेव सर्वम। जैसे कहा ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव सर्वम मम देव देवा, जो कुछ है सब कुछ तुम ही हो। इस तरह की भावना आ जाए और भगवान का प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके नाम गुण प्रभाव स्वरूप का मन से चिंतन करना है और भगवान का भजन स्मरण करना है और भगवान की आज्ञानुसार ही कर्म करना है, निस्वार्थ भाव। निहावी कृमनाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते महतो भय। बिना किसी भाव के, बिना किसी इच्छा के, उसका बिना फल चाहे उन कर्मों को करते रहो, तो क्या होगा? फिर पापों को प्राप्त नहीं होगा, ना उसका प्रत्यवाय होगा, ना उल्टा फल मिलेगा उसका। तो चित्त से सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और बुद्धि से सब कुछ नारायण, सब कुछ, सब में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। सबके अंदर भगवान को देखना, निज प्रभु मैं देखें, जगत के हसन करें। तो कहने का आशय ये है कि भगवत भक्तों के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें। बोले नयनन संत दर्श नहीं देखा, जिनने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए उन्हें मोर पंख कहा। भगवान ने कहा है कि आंखों से मुझे देखो और श्रवण से, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सरित सरना। भगवान की कथा जो है सरोवर और नदियों के समान है और भरे निरंतर हुआ न पूरे। भगवान के ही चरित्र सुना, उनके गुण प्रभाव पवित्र नाम का कीर्तन करें। प्रभु गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। प्रेमाश्रु बहना चाहिए, वाणी प्रेममय होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। तो ये सभी कर्म शरणागति के अंदर आ जाते हैं। तो जब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो इसे ही असली शरणागत कहते हैं। और इस सच्चिदानंद परमात्मा की पूर्ण शरण हो जाने पर सच्चिदानंद के घन के सिवा कुछ भी नहीं रहता और आनंद से सर्वत्र परिपूर्ण है। तो इसे ही कहते हैं असली शरणागति। तो भगवान की शरणागति जो करना है इस तरह से करना है, कहे सब प्रकार से भगवान की शरण में होना, सर्वभावेन। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। मन से, वचन से, कर्म से, सब प्रकार से भगवान की शरण। और जब इस तरह से हम कहते हैं पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, तो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहि नाथ मम संकट, तो तुरंत हमारे कष्टों का हरण कर देगा। और कहा भी है कि जो जाकी शरणे गयो, ताको ताकी लाज, और उल्टे जल मछली चहले और बहु जात गजा। जब पानी की शरण में मछली होती है वो उल्टी चल सकती है, लेकिन वहीं पे हाथी बह जाता है। इसलिए जब हम भगवान की शरण में हो जाएंगे तो फिर हमें काहे की चिंता। फिर हम चाहे इज्जत हो चाहे बेइज्जत हो, सब कुछ उसकी है ना, फिर उससे चिंता है। एक ऐसा छोटा सा दृष्टांत आता है। एक जंगल में भेड़ बकरियां चल रही थी, उसमें से एक बकरी जो है बिछुड़ गई जंगल में। रात हो गई तो अब भेड़ बकरियां सब अपने अपने घर चली गई और बकरी केवल बची। तो जब बकरी केवल बच गई तो भेड़, अब उसने कहा क्या किया जाए। तो उसने तालाब के किनारे पानी भरने गई तो वहां उसने क्या देखा कि एक शेर का पद चिन्ह है। तो उसी पद चरण चिन्ह के पास वो बैठ गई तो भेड़िए वगैरह खाने के लिए आए उसे, तेंदुए वगैरह। तो जहाँ वो आक्रमण करने के लिए आए उसी समय बकरी बोले एक काम करो, मुझे खाने से पहले देख लेना मैं बैठी कहाँ हूँ। बोले कहाँ बैठे हो? बोले देखो। अरे बोले ये तो शेर का जंगल के राजा का चरण चिन्ह है। बोले तो देख लो। वो सब डर के मारे भाग जाते। थोड़ी देर में वो जो शेर जिनका चरण चिन्ह था वो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है तू यहाँ बैठी है, तुझे डर नहीं लगता? कौन है तू? बोले उसको भी डपटने लगी। बोले देखो ये चरण चिन्ह क्या है, ये देख रहे किसके पैर का निशान है? मैं उसके सहारे बैठू, अपना दोस्त है, मैं उसकी शरण में हूँ, मैं उसके अंडर में हूँ। तो शेर मुस्कुराया, बोले अच्छा जिसका ये पैर का चिन्ह है उसके शरण में? बोले हाँ। तो बोलो तो मैं हूँ। तो बकरी बोली मैं आपकी शरण हूँ। तो शेर भी
ये हमारी भारतीय शास्त्रों में बड़ा सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं कि यहाँ पशु पक्षियों ने भी नियम को तोड़ा नहीं है। जैसे गिरिराज जटायु, उनका अगर चरित्र देखें तो रावण बेहोश हो जाता, बेहोशी की हालत में उसके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, तो उसने भी शरणागत कहूँ जे तजे निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तिन्हें बिलो कथा। शेर बोला मेरी शरण है, कोई बात नहीं, आज से तुझे कोई भय नहीं, तू निर्भय। तो वहीं से हाथी गुजर रहा था, बोले सुनो ये मेरी शरण में, इसको पीठ पर बैठाओ और इसे भोजन करा के लाओ। तो बकरी आराम से हाथी की पीठ पर बैठ करके निर्भय होकर कौपने खाती। तो सोचो कि एक मामूली इंसान की जब हम शरण हो जाते हैं, हमें डर नहीं रहता। हम किसी राजा की, किसी पावरफुल आदमी की शरण में होते हैं तो कहते पता है हमारे किनसे संबंध है। तो जब हम उस परम परमेश्वर परम सत्ता की शरण में हो जाएंगे तो फिर हमें किसी का डर रहेगा, क्योंकि उनने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तू मेरी शरण हो जाएगा, लेकिन सबका आश्रय छोड़, क्योंकि अगर तुम दूसरे का आश्रय लिए रहे तो वो शरणागति नहीं। मन से, वचन से, कर्म से भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैं तुम्हारा हूं। तो भगवान ने स्वयं कहा है मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसकी तुझे चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और भगवान ने कहा है शक्रदेव, भगवान राम ने भी यही वचन दिया है, और राम और कृष्ण एक ही है, चाहे राम जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, वही राम है वही कृष्ण। तो उन्होंने भी कहा है कि शक्रदेव पप्रन्नाय तवास्मीत चायास्ते अहम सर्वभूते अभ्यम सर्वभूतेभ्यम ददाम एतद वचन व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि जिसने कह दिया कि मैं तुम्हारा हूं, बस फिर उसे किसी की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर उसे सबसे अभय कर दूंगा। तो देखो शेर की शरण में बकरी जाने से वो निर्भय हो जाती है। तो जब हम उस परम सत्ता, परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर की शरण में हो जाएंगे, फिर हमें क्या किसी का डर रहेगा। लेकिन होना पड़ेगा सर्वभावी, सर्वभाव पूरी तरह से, सबसे सब आश्रयों को छोड़ करके एकमात्र एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, विधि का विधान जान हान लाभ सही है, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जय देव। ये सब भावनाएं हमारे अंदर जब आ जाएंगी, जब उस परमात्मा की शरण में हो जाएंगे, फिर हमें किसी का डर नहीं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि कोट आवे सभय शरण तक मोही सद्द करते साधु समान, उसको तुरंत साधु बना देता कहने का अर्थ है। तो परम प्रिय भक्तों, शरणागति इसे कहते हैं, सब प्रकार से, ये नहीं खाली बोलने से नहीं, सर्वभावेन भाव सर्वधर्मान प्रत्यय शक्रदेव प्रपन्नाय तवा मीस तवास्मीत चयास्ते, मैं तुम्हारा हूं। इस तरह से जब मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से हम भगवान की शरण हो जाएंगे, ना हमें फिर किसी का डर रहेगा, ना हमारे द्वारा कोई दुष्कृत्य होगा, ना दुष्कर्म होगा, और हम उस परम सत्ता, परम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं उसके प्रसाद से क्या होगा, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम, उस शाश्वत स्थान को भी प्राप्त है जो परम धाम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जय श्री कृष्ण, राधे।